साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव और चुनाव के पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के 8 विधायक टूट चुके हैं। वो अपना पाला बदल चुके हैं। 8 विधायक चुनाव के पहले ही मौजूदा समय में टूट जाने का मतलब क्या होता है, हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। एक और बात, जब चेतन आनंद ने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा तो कहा गया कि राजपूत विधायक हैं तो उनको तो छोड़कर जाना ही था। तेजस्वी ने गलती कर दी कि उन्होंने भरोसा कर लिया। जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने छोड़ा तब कहा गया कि भूमिहार विधायक हैं तो उनको तो बीजेपी जेडीयू के साथ जाना ही था। तेजस्वी यादव ने अगड़ी जातियों पर भरोसा करके गलती कर लिया। लेकिन इसी तेजस्वी यादव की पार्टी से वो यादव विधायक भी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, जिन्हें यादव नेताओं के कारण उनके पूरे के पूरे जिले में राष्ट्रीय जनता दल दशकों से मजबूत किला बनी हुई थी। हमने सोचा कि जरा उन 8 विधायकों के बारे में बात की जाए और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस पर की जाए कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव का एटीट्यूड ऐसा हो चुका है कि तेजस्वी यादव के एटीट्यूड के कारण जो तमाम नेता हैं, जो पुराने साथी हैं, उनका राष्ट्रीय जनता दल में रहना अब उचित नहीं लगता है उनको। वो राष्ट्रीय जनता दल से ऑटोमेटिकली दूर होते चले जा रहे हैं। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले उन 8 विधायकों के बारे में जरा सा आप जानिए। उन 8 विधायकों में से 2 विधायक, एक चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं और एक नीलम देवी जो बाहुबली अनंत कुमार सिंह की पत्नी है, वो दोनों फ्लोर टेस्ट के दौरान अलग हो गए। फ्लोर टेस्ट के दौरान अन्य चेहरे भी दूर हुए, जिनमें से एक थे सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव जाति से यादव, लालू प्रसाद यादव के पुराने साथी और आरजेडी के राजनीति के लिहाज से लखीसराय और कई अन्य सीटों पर प्रभाव रखने वाले प्रहलाद यादव आरजेडी को छोड़कर चले गए। और इसका कारण बताया गया कि तेजस्वी यादव और प्रहलाद यादव के बीच अब बन नहीं रही थी। इसी प्रकार से अगर आप नवादा में जाएंगे तो बीफा देवी, राजबल्लभ यादव की पत्नी, राजबल्लभ यादव दशकों तक लालू प्रसाद यादव के साथ रहे। आरजेडी नवादा में उनके कारण मजबूत बनी रही, लेकिन वो राजबल्लभ यादव अब उनसे दूर जा चुके हैं। उनकी विधायक पत्नी नरेंद्र मोदी के मंच पर जाती हैं और राजबल्लभ यादव दूर इसलिए जाते हैं क्योंकि राजबल्लभ यादव अपने भतीजे को एमएलसी के चुनाव में आरजेडी से टिकट दिलाना चाहते थे। तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। उन्होंने निर्दलीय लड़ाया और चुनाव जितवाया और इसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी राजबल्लभ यादव अपने भाई के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। अब यहां पर समझने वाली बात है कि राजबल्लभ यादव जैसे लोग अगर नाराज होकर उनसे दूर हो रहे हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि ये लोग यूं ही मन कर गया इसलिए आरजेडी छोड़कर चले गए, क्योंकि ये अपने इलाके में एक वक्त पर आरजेडी के सर्वे सर्वा थे, सबसे बड़े थे। लेकिन इसके बावजूद वो छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि तेजस्वी यादव उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। केवल यादव, भूमिहार और राजपूत नहीं बल्कि कई अन्य चेहरे हैं। मसलन अगर आप देखेंगे तो भभुआ से भरत बिंद आरजेडी के विधायक थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संगीता कुमारी मोहनिया विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन इस वक्त पर आरजेडी से मोह उनका भी भंग हो चुका है और राष्ट्रीय जनता दल से दूर जा चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तेज प्रताप यादव भी एक चेहरा हसनपुर से, जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। और हमें लगता है कि शायद तेज प्रताप यादव के मामले के साथ जो हुआ था उसको और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, जिससे तेज प्रताप यादव आरजेडी और तेजस्वी यादव को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन तेज प्रताप यादव से कोई बातचीत करने की कोशिश तक नहीं की गई। इसके अलावा एक और नाम है, वो नाम जो रामा सिंह की पत्नी है, जिनका नाम है बीना सिंह। वीना सिंह भी विधायक हैं। रामा सिंह राजपूतों के एक इलाके में बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम रखते हैं। वो बीना सिंह भी इस वक्त पर आरजेडी से दूर हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव के पहले ही 2020 में जो टोटल विधायक जीते थे उनमें से 8 विधायक राष्ट्रीय जनता दल से दूर जा चुके हैं। और गौर करिएगा कि ये वो विधायक हैं जिन विधायकों का या जिनकी पत्नी विधायक है, उनके पति का प्रभाव केवल एक सीट पर नहीं है
बल्कि इनका प्रभाव कई कई सीटों पर है। जैसे कि अगर राजबल्लभ यादव की बात करेंगे आप, तो नवादा के कई सीटों पर जो राजबल्लभ यादव के ही एक और आदमी हैं जो विधायक हैं आरजेडी के, वीर प्रकाश, वो भी दूर जा चुके हैं। और ये तमाम चेहरे जो हैं, राजबल्लभ यादव, रामा सिंह, प्रहलाद यादव, इनकी अपने अपने क्षेत्र में विशेष पकड़ है, ये केवल एक सीट तक सीमित नहीं है। इसी प्रकार से अनंत कुमार सिंह मोकामा में, इसी प्रकार से कई अन्य चेहरे हैं। तो अब सवाल सबसे बड़ा उठता यह है कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि अगर राजबल्लभ यादव को बेहतर तरीके से बातचीत किया जाता, संवाद स्थापित किया गया होता, तो शायद राजबल्लभ यादव मान जाते, शायद राजबल्लभ यादव आरजेडी से दूर नहीं जाते। प्रहलाद यादव को अगर बेहतर तरीके से बातचीत तेजस्वी यादव ने समय रहते किया होता, तो प्रहलाद यादव उनको छोड़कर नहीं जाते। लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की राजनीति का जो तरीका है, वो तरीका ऐसा है कि इसके कारण जो पुराने, जो अपना प्रभाव रखने वाले चेहरे हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर जा रहे हैं। और एक बात गौर करिएगा, इसमें कोई राजपूत, भूमिहार और केवल अगड़ी जातियों के विधायक नहीं है जिनको आप ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल वो आरजेडी से विपरीत हैं, इसीलिए वो छोड़कर जा रहे हैं, जबकि इसमें यादव विधायकों की भी संख्या है। बाकी हमने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल की अंदरूनी राजनीति, जो अलग अलग इलाके में आरजेडी के किसी वक्त पर किला कहे जाते थे, जैसे राजबल्लभ यादव, प्रहलाद यादव, आखिरकार ये चेहरे तेजस्वी यादव के एरा में राष्ट्रीय जनता दल से दूर क्यों जा रहे हैं? तेजस्वी यादव के जमाने में क्या राष्ट्रीय जनता दल अब इनके लिए नहीं है? और अगर तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? एक तो उदाहरण उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव खुद हैं। जो तेज प्रताप यादव का मामला था, अगर तेजस्वी यादव चाहते तो उसको सुलझा सकते थे। अगर तेजस्वी चाहते तो बड़े ही सुंदर ढंग से तेज प्रताप यादव से बातचीत करके मामले का समाधान निकाला जा सकता था। लेकिन तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर किया गया, और उसका परिणाम आज ये है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। हो सकता है तेज प्रताप यादव का उम्मीदवार ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट ना कर पाए, लेकिन कम से कम चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव का तेजस्वी यादव पर सवाल उठाना, उनके यात्राओं पर सवाल उठाना, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और जो अन्य दल हैं जो आरजेडी के विरोधी हैं, उनको एक प्रकार से बढ़त तो दिला ही देती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमने उन 8 विधायकों के बारे में बताया जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतकर आए, लेकिन अब चुनाव फिर होने वाला है, उसके पहले आरजेडी छोड़कर जा चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।